सबसे पहले मैं अपने YouTube चैनल कंप्लीट एग्री सॉल्यूशन की तरफ से आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज मैं आया हूं छत्तीसगढ़ में। एक छोटी सी जगह है रामानुजन। वहां पे एक ऐसे फार्मर्स में आप सभी को मिलाऊंगा जो बैंक की नौकरी छोड़ के आज किसानी पे आ गए हैं। तो ये बैंक की नौकरी में तो अच्छी खासी इनकम होती है, बैठे एक महीने के अंदर आपको सैलरी मिलती है, सारा फैसिलिटी रहता है बैंक में। कोई लोन लेना चाहे तो लोन ले सकते हैं। लेकिन आपने बैंक की नौकरी छोड़ के किसानी पे आ गए, थोड़ा उसके बारे में कुछ बताएं हमें। पहले तो अपना परिचय दीजिए भैया। नमस्कार सभी को। मेरा नाम उमर शंकर सोनी है जी। और मैं एक्चुअल में टोटल जॉब जो मेरा है लगभग 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा। मैंने बैंक HDFC बैंक में काम किया। अच्छा। और अच्छे पोस्ट पे था, ब्रांच मैनेजर के लेवल पे था मैं। अच्छा। उसको छोड़ते हुए और मेरी जो सैलरी थी लगभग 50,000 इन हैंड आती थी। वाह, बहुत मासिक। लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था कि मैं इस बैंक की नौकरी या कोई भी नौकरी में रह के 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए साल का कमा सकूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैंने देखा कि एग्रीकल्चर में जो है बहुत स्कोप है और एग्रीकल्चर को अगर बिजनेस बना के किया जाए तो बहुत अच्छे बड़े लेवल पे करके अच्छा इनकम किया जा सकता है। जबकि आज के युवा अपने घर में बहुत सारे जमीन रहते हुए भी प्राइवेट जॉब की ओर भागते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उनसे सबसे आग्रह करूंगा कि आप अच्छा ट्रेनिंग लेके और एग्रीकल्चर की ओर अग्रसर हों, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो इनकम है वो बहुत अच्छा है। आप किसी भी काम को अगर अपना बिजनेस बना के करते हैं, इसको मैं बिजनेस मानता हूँ एग्रीकल्चर। बिल्कुल बिल्कुल बिजनेस है। और अभी मैं लगभग 5 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती किया हूँ। आप देख सकते हैं अभी हम लोग जो खड़े हैं, बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की खेती। बहुत बढ़िया प्लाट आपने मेंटेन किया भैया। जी। और इसमें जो हम लोग को सपोर्ट किया हुआ है वो नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा बहुत बड़ा सपोर्ट मिला हुआ है। अच्छा। क्योंकि स्ट्रॉबेरी की खेती देखिए जो है लागत बहुत ज्यादा लगता है जी, और विदाउट गवर्नमेंट के सपोर्ट के द्वारा करना मुश्किल होता है आम किसान को। आप स्ट्रॉबेरी में ही भाई खेती करना चाहते हैं तो और भी दूसरी फसलें हैं जिससे आप ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। दूसरा लेकिन मैं स्ट्रॉबेरी की खेती जो आपका रामानुजन एरिया है, मुझे तो पहले फार्मर होंगे जो आप स्ट्रॉबेरी खेती कर रहे हैं। पहला तो इसके बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली और कैसे आपका रुझान बना कि नहीं स्ट्रॉबेरी ही लगाना चाहिए हमको? देखिए, इससे पहले मैं जो खेती करता था वो टमाटर का किया था और खीरा का भी होता था जी। तो अभी मैं पिछले बार जो टमाटर का रेट गया था 210 रुपए किलो तक मैंने सेल किया था अपने खेत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो कि मतलब बहुत हाई रेट था इस बार का। और अभी हमारे एक मित्र हैं जो जिनका नाम राजा तिवारी जी है, जी। उनके माध्यम से मुझे जानकारी लगा कि स्ट्रॉबेरी में भी अच्छा इनकम है। अच्छा। तो मैंने प्लान किया और जो भी ट्रेनिंग 1-2 जगह उन्हीं के माध्यम से किया मैं। अच्छा। तो स्ट्रॉबेरी में प्रोडक्शन भी अच्छा आ रहा है अभी और इस साल रेट भी बहुत अच्छा है और बहुत ज्यादा डिमांड है। हम पूरा नहीं पा रहे हैं, इतना ज्यादा इस फसल का डिमांड है। अच्छा। कि मतलब 10 सेलर का फोन आता है और हम 1 को दे पा रहे हैं। बहुत मतलब 9 को हम नहीं दे पा रहे थे। इसमें और किसान भी को बहुत स्कोप है। लोग सोचते हैं कि कहाँ बेचेंगे, लेकिन बेचने का टेंशन बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आप इसको लगा सकते हैं आम किसान, कोई इशू नहीं है इसमें। का फसल चूज कर लिए और अच्छा, मुझे लगता है कि अच्छा कमा भी रहे होंगे। क्या लगता है आपको, इसमें कमाई हो गई है आपकी कि अभी क्या सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि इस जगह पे जो खड़े हैं अपन जी, ये एक्चुअल में एक हम लोग का फार्म है। अच्छा। जिसका नाम झूलन एग्रो है। जी, है ना। तो हम लोग इसमें 2-3 पार्टनर हैं। अच्छा। और फार्म के नाम से ही हम लोग कर रहे हैं सारा चीज। जी। और कमर्शियल पे बताऊं तो मैं जो मुझे जानकारी लोग दिए थे कि एक पौधे से मिनिमम आधा किलो और मैक्सिमम 1 किलो फल आता है। अच्छा। और अभी जो रेट जा रहा है लगभग 500 रुपए पेटी जा रहा है, मतलब 250 रुपए किलो जा रहा है। अगर मैं मिनिमम भी लेके चलूँ तो 200 रुपए भी। जबकि मैंने अभी 3 दिन पहले एक पौधे में फूल गिना था, मुझे 72 फूल और फल मिले थे एक पौधे में। अच्छा। और एक बार का फूल का है वो। अच्छा। और 72 फूल का अगर मैं रेट देखूं तो आप देख सकते हैं वहाँ पे भी बहुत ज्यादा फूल है। ये देखिए, आप इसको काउंट करेंगे तो बहुत ज्यादा है पूरा। बहुत बढ़िया, ग्रोथ भी बहुत शानदार आई है। और मैं 72 फूल को ही लेके चलूँ एक बार का ही। और मिनिमम फल का साइज मेरा जो आ रहा है वो 20 ग्राम का है, 20 ग्राम का। अगर मिनिमम भी लेके चलूँ, कोई फल तो 50 ग्राम भी जा रहे हैं, 60 ग्राम भी जा रहे हैं जी। मिनिमम फल लेके चलूँ 20 ग्राम भी, तो 72 फूल को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 किलो 400 ग्राम होता है। अच्छा।
मैं उसको 1 किलो भी पकड़ के चलता हूँ, ऐसे जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 200 रुपए एक पौधे से आता है। मेरा 1,30,000 पौधा लगा हुआ है। सारे पौधे तो जिंदा नहीं। टोटल कितने एरिया में 1,30,000 पौधे लगा दिया? 5 एकड़ में लगा है। टोटल 5 एकड़ में? हाँ। अच्छा, 5 एकड़ में 1,30,000 पौधा लगा हुआ है। मैं उसको 30,000 माइनस कर देता हूँ, क्योंकि कुछ मोटिलेट भी होते हैं पौधे। 1 लाख पौधा भी अगर हमारा 1 किलो यील्ड दे देता है तो एक पौधे से 200 रुपए आते हैं। मैं उसको भी लेके नहीं चलता हूँ, 200 रुपए भी लेके नहीं चलता हूँ, आधे किलो लेके चलता हूँ, 100 रुपए। 100 रुपए भी एक पौधा देता है, तो लगभग 1 करोड़ रुपए का इसमें रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसमें मैं 1 करोड़ रुपए का 1 करोड़ का सेल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसान भाइयों, ये समझने वाली चीज है जो भैया जानकारी दे रहे हैं। पीक पॉइंट यही है आपकी खेती का। और ये भी सबसे बड़ी इसका प्लस पॉइंट है कि आप 5 से 6 महीने का इसका फसल रहता है। 5 से 6 महीने में आप अच्छा इनकम अर्न कर सकते हैं, और जमीन फिर खाली हो सकता है, आप उसका फिर दूसरा मतलब 1 करोड़ का, किसान भाइयों 1 करोड़ का आपका ये जो ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है, लगाने से आपके हार्वेस्टिंग जब तक ये फसल चलेगी, मिनिमम 1 करोड़ आएंगे 1 बाई 1 आपसे डिस्कस करेंगे कैसे कहाँ से क्या करते हैं। लेकिन आप जो बोले 1 करोड़ का आपका ये टोटल टर्नओवर बता रहे हैं, बिल्कुल इसका जाना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ये टर्नओवर हो गया आपका। और 5 एकड़ की बात करें भैया, तो 5 एकड़ में आपका खर्चा कितना आ गया होगा? देखिए 5 एकड़ में मतलब आ जाएगा जो अभी किए हैं। 5 एकड़ में टोटल खर्च में देख रहा हूँ लगभग 35 से 36 लाख रुपए जाएगा। 35 से 36 उसमें से 50% तो हमारा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से मिल जाएगा, लगभग 17 लाख रुपए। अच्छा। बाकी बैंक फाइनेंस कर देती है जी। किसान को बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है, अपने पैकेट से थोड़ा बहुत 2-3 लाख रुपए लगाना पड़ता है। अच्छा, बाकी सारा बैंक फाइनेंस कर बैंक सुविधा करता है। बिल्कुल है ना। तो ये राज्य सरकार करती है कि केंद्र सरकार करती है? केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार का हॉर्टिकल्चर। अच्छा, तो हमारे किसान भाई अगर इस माध्यम से खेती करना चाहते हैं, हम आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर भी बकायदे प्रोवाइड करेंगे, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो आपने अभी बताया था, नाम बताया था, एक बार थोड़ा सा बताइए। उमा शंकर सोनी, झूलन एग्रो फार्म, लुर्गी, रामानुजगंज। बिल्कुल, तो इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और आपने अभी पहले भी राजा तिवारी जी का नाम लिया था, तो शायद वो ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। बिल्कुल, है ना, पूरी जानकारी देते हैं। क्योंकि देखिए, आप खेती आप इनका देख के कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना। हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है। लेकिन उससे पहले कोई नई फसल आप ले रहे हैं, क्योंकि देखिए इस एरिया में पहले किसान होंगे जो स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। आप बाहर जाइएगा, हरियाणा पंजाब जाइएगा, दूसरे राज्यों में जाइएगा, दिल्ली जाइएगा, इधर क्या है, ये बहुत पहले से चल रहा है ना। लेकिन हमारे एरिया में, छत्तीसगढ़ एरिया में, ये पहले किसान होंगे जो स्ट्रॉबेरी का खेती कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहला प्रोजेक्ट है जो और जॉब छोड़ के आए हुए हैं, जॉब छोड़ के आए हुए हैं। और खेती का अनुभव अभी तक का कैसा रहा आपका? ठीक है। अभी देखिए क्या होता है, कोई भी काम को स्टार्टिंग एक में बिजनेस के रूप में लगता हूँ, बिजनेस को डेवलप करने में थोड़ा समय तो जरूर लगता है। शंकर जी, आप ये खेती स्ट्रॉबेरी की कर रहे हैं, हमारे दूसरे किसान भाई जो स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहें, ठीक है, तो हम चाह रहे हैं, हमारा एक प्रयास है कि भाई कोई नया किसान कर रहा है तो उसको हम अपनी तरफ से कुछ जानकारी दे सके, है ना। तो ये बेहतर होगा हमारे किसान भाइयों के लिए भी। तो मैं आपसे जानने का प्रयास कर रहा हूं कि इसकी आपने पौधा कहाँ से मिलता है, पौधा कहाँ से लेके आते हैं? पौधा देखिए हमने रुद्रा नर्सरी के माध्यम से, जो आरागही में है, उनके माध्यम से मंगाया था। अच्छा। और पौधा क्या है, बहुत सारी जगह पे मिलता है, लेकिन सही पौधा का चुनाव करना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा। क्योंकि देखिए आप अपने पहचान के लोग से कांटेक्ट में मंगाते हैं तो आपका पौधा अच्छा आने का। ये पौधा भैया एक ही है? पौधा एक ही पौधा है, इसमें ब्रांचेस तो बहुत जबरदस्त सारे निकले हुए हैं, बहुत जबरदस्त ब्रांचिंग है ना। तो पौधा देख रहे हैं किसान भाइयों, पौधा बहुत ही अच्छा ग्रोथ किया हुआ है ना। और पौधा बहुत जबरदस्त है। वैरायटी कौन सी है भैया? ये विंटर डाउन वैरायटी है। विंटर डाउन वैरायटी है। और कोई दूसरी वैरायटी आती है इसमें? हाँ, बहुत सारी वैरायटी आती है, लेकिन विंटर डाउन का थोड़ा सा क्या है, सेल्फ लाइफ ज्यादा होता है। अच्छा। और इसके प्रोडक्शन थोड़े अच्छे होते हैं और डिमांड भी रहता है, फल साइज बड़ा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो किसान भाइयों, विंटर डाउन वैरायटी है। ये भैया आपने रुद्र नर्सरी से मंगवाया है। जो लोकल में अगर आप खेती करना चाहो, छत्तीसगढ़ के किसान हो, तो आपको रुद्र नर्सरी है, रामानुजगंज में है, वहां से भैया का जो बोलना है वहां से अवेलेबल हो जाएगा आपको, है ना। तो ये तो पौधे की बात होगी भैया, ठीक है। अब इसकी जो लगाने आपने तो अभी ड्रिप सिस्टम पूरा मेंटेन किया हुआ है ना। आपने ड्रिप किया है, मल्चिंग किया है, पूरा व्यवस्थित लगाया आपने, ठीक है। तो ये आपने पौधा लाया आपने, कौन से महीने में इसको लगाना चाहिए, जैसे कोई लगाना चाहे? देखिए इसका लगाने का जो सही समय है वो सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक का इसका ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। सितंबर से 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक। हाँ, आप अपने सुविधा अनुसार बारिश को देखते हुए इसका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अच्छा, चलिए
किसान भाइयों 1 से 15 सितंबर के आसपास आप इसको लगा दीजिए, ठीक है। 15 अक्टूबर तक। हाँ भैया, अब जैसे आपने इसको पौधा लेके आए, आपने लगवा अगर दिया, बारिश जहाँ पे ज्यादा होता है वहाँ पे थोड़ा लेट से ही लगा। एक पौधे से दूसरे पौधे का अंतर कितना रखें आप, लगभग कितना रखते हैं? 6 इंच लगभग। 6 इंच ही, है ना। पौधे इधर भी और इधर भी, दोनों साइड में 6 बाई 6 में आपको नहीं, 9 इंच, 9 इंच, 9 इंच, है ना। तो 9 बाई 9 में एक पौधा लगा रहे हैं। हाँ। और 2 लाइनें आपने देखा, ये मेड़ बनी हुई है आपका पूरा, ठीक 2 है? से 3 लाइन, जितना चौड़ा मेल है उसके अनुसार। तो आपने दोनों साइड लगा रखा है, उधर भी है और इधर भी है। अब मुझे लगता है बीच में आपका ड्रिप होगा, है ना। ये बीच में आपका सेंटर में ड्रिप है, तो इस पद्धति से आप इसको लगाएं, है ना। अब दूसरी बात ये है भैया, आपने इसको लगा दिए, अब खाद पानी की व्यवस्था क्या करते हैं? इसको ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ, देखिए जो ग्रोथ के लिए इसमें मैक्सिमम जो चलता है वो एनपीके ही चलता है। अच्छा, है ना। एनपीके जो आते हैं अपने 19-19, 20-20, 13-0-45, 0-52, मतलब नॉर्मल जो आप खेती करते हैं, टमाटर की, भिंडी की, लौकी की, ये खेती करते हो। इसमें रोग भी बहुत कम आता है। अच्छा, इसमें ब्लैक फंगस नाम का एक बीमारी आता है और कुछ भी नहीं आता है। हम देख रहे हैं फंगिसाइड बीमारी तो मुझे कोई दिख नहीं नहीं है अभी, ना तो कीड़े दिख रहे हैं ना तो बीमारियां दिख रही हैं, है ना जी। तो ये बीमारी तो अभी आपका एकदम फ्री है, बीमारी से फ्री है। तो इसमें क्या कम बीमारी आती है कि आपने मेंटेन इतना बढ़िया किया है? नहीं, बीमारी विंटर डाउन में थोड़ा सा कम ही आता है। अच्छा, और थोड़ा सा मेंटेन करके तो रखना पड़ता है क्रॉप को। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये तो फर्टिलाइजर की बात होगी। आप जो एनपीके आप गोरा देते हैं, ठीक, वो कितने दिन में चलाना चाहिए भैया? देखिए प्रोडक्शन के ऊपर, पौधे के ग्रोथ के ऊपर है ना। अगर प्रोडक्शन ज्यादा आ रहा है तो क्वांटिटी बढ़ाना पड़ता है, डेली चलाना पड़ता है, डेली देना पड़ता है, क्योंकि अपन जितना फर्टिलाइजर भी एक हम बात करेंगे, अगर 2 दिन 4 दिन अभी प्रोडक्शन हो रहा है तो मान के चलिए डेली चल रहा है, डेली चल रहा है, कुछ ना कुछ डेली चला रहे हैं, डेली चलेगा। बेसिक आपका एनपीके रहता है उसमें। और कुछ हार्मोन्स वगैरह भी डालते होंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं, माइक्रोराइजा डालते होंगे, है ना। तो किसान भाइयों, ये बीच बीच में आप चलाते रहिए, 1-2 दिन के अंतराल में आपको ये करना है, क्योंकि इसकी ग्रोथ आपको मेंटेन रखना है। अगर पौधा आपका ग्रोथ नहीं लेगा बढ़िया, तो उसमें प्रोडक्शन की फिर समस्या आने वाली है ना। तो भाई साहब ये कर ली, बीमारी कुछ भी नहीं आ रही, में तो बीमारी एकदम फ्री दिख रहा है। क्योंकि सबसे मुद्दे की बात यही है भैया, किसान पूरी मेहनत से लगा दे, शिद्दत से लगा लेता है, लेकिन दिक्कत ये होती है कोई न कोई रोग आ जाता है उसकी फसल में, कोई न कोई बीमारी आ जाती है, उसका सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। तो ये एक ऐसी फसल दिख रही है मेरे को कि यहाँ पे मेरे को रोग और कीड़े नहीं दिख रहे हैं। नहीं, क्योंकि इस माहौल में, छत्तीसगढ़ में आप रामनुजन से में खेती कर रहे हैं, तो इस एरिया में अभी इसका बीमारी का मुझे लगता है डेवलप नहीं हुआ है कि कैसा? नहीं, बीमारी को कंट्रोल करके रखना पड़ता है। हाँ, क्या चलाते हैं स्प्रे बीमारी के लिए? कुछ प्रिकॉशंस तौर पे चलाते हैं? इसके लिए शेड्यूल बनता है कि हमको इतने दिन में इंसेक्टिसाइड चलाना है, इतने दिन में फंगिसाइड चलाना ही है, बीमारी आए या ना आए। अच्छा, हमको पहले से प्रिकॉशंस तौर पे ले लेते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए ये जो फल का साइज है, लगभग 50 ग्राम का एक फल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। एक पौधा कितने का बता रहे हैं? ये 50 ग्राम, सॉरी, एक फ्रूट जो है ना आपका 50 ग्राम का है। 50 ग्राम का है। देखिए किसान भाइयों, ये है इनका मैनेजमेंट का तरीका, है ना। आइए भैया। तो फलन बहुत जबरदस्त है ना। आपने लगभग सिस्टम से पूरी खेती किया हुआ भैया। अब आगे आपने सब कुछ मेंटेन करिए बहुत बढ़िया से, ठीक है। प्रोडक्शन भी आपका जबरदस्त आ रहा है, ठीक है। सितंबर में आप लगाया था और आज की डेट में हम जनवरी में है, जनवरी का पहला सप्ताह है। तो कितनी बार आपने इसकी तोड़ाई ले ली होगी और लगभग कितना बेच दिया होगा, मोटा मोटा अगर हम बात करें? देखिए इसका जो पीक प्रोडक्शन का समय है अभी आने वाला ही, मतलब जनवरी और फरवरी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। अच्छा, बाकी थोड़े बहुत निकलना चालू हो जाते हैं 60 दिन के बाद ही। अच्छा, पौधा लगाने के बाद 60 दिन से मतलब इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है, लेकिन कम क्वांटिटी में होती है। हाँ। अभी जनवरी से इसका हार्वेस्टिंग बहुत ज्यादा चालू हो जाएगा। पॉइंट होगा इसका हार्वेस्टिंग का, पीक पॉइंट फरवरी रहता है। फिर भी एक थोड़ा बहुत कुछ तो बेचे होंगे, 10-25 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख? नहीं, अभी तक तो लगभग 3 लाख रुपए का अपन सेल कर 3 लाख का। बहुत बढ़िया, थोड़ा करके। लेकिन अब जो माल जा रहा है लगभग डेली 50 से 60 हजार रुपए का डेली जाए। रेट आपको क्या मिल रहा है? 250 रुपए किलो। 250 रुपए अभी का रेट है। हाँ। तो क्या लग रहा है भैया, जनवरी में आपको बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, फरवरी में उससे भी अच्छा मिलेगा। हाँ, ठीक है। और कब तक चलेगा ये आपका क्रॉप? मार्च तक चलता है। मार्च तक चलेगा, है ना। जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो फिर खत्म हो जाता है ना। तो मतलब 3 महीने अभी आपके पास में है। हाँ, जनवरी, अभी फरवरी। 3 लाख रुपए रिकवरी कर चुके हो आप, है ना। तो क्या लग रहा है, कितना, कहाँ तक पहुंच जाएगी गाड़ी हमारी? देखिए टारगेट जो है मेरा मिनिमम तो 1 करोड़ का है ही सेल करने का। अच्छा,
और जिस हिसाब से पौधा हमारे ग्रोथ किए हैं उसके हिसाब से ज़्यादा भी जा सकता है। मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ कि 1 CR कंप्लीट होना चाहिए। इतना आ जाएगा जी। आपको, बहुत बढ़िया। तो अब ये आपने प्रोडक्शन करके बेचने की प्लानिंग हो गई आपकी, है ना। अब भैया किसान लगा तो लेता है लेकिन उसको मार्केट नहीं मिलता, जब रेट भी अच्छा आपने बताया, तो इसको बेचते कहाँ पे, कहाँ बेचते हैं इसको? देखिए, इसका डिमांड बहुत जगह पे है, लेकिन अभी हमारा जो माल जा रहा है कोलकाता जा रहा है। कोलकाता में इसका मार्केट बहुत बड़ा है। अच्छा। और हम इतना ज्यादा हमारे पास वहाँ के बायर का फोन आ रहा है कि हम माल दे नहीं पा रहे हैं, पूरा नहीं पा रहे हैं। करीब 10 लोगों का फोन आता है डेली कि हमको माल दीजिए, लेकिन हम एक जन को दे पाते हैं। तो यहाँ से कलकत्ता तो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस है भैया। हाँ, तो यहाँ से कैसे भेजते हैं आप, कैसे पॉसिबल है? तो फ्रूट है 2-4 दिन में खराब भी होता होगा। 1 दिन में पहुंच जाती है कलकत्ता हमारे यहाँ से। अच्छा, यहाँ से आपका फैसिलिटी है भेजने का? भेजने का है, बस चलती है। अच्छा, अपन बस में दे देते हैं, वहाँ पे उतार लेता है बायर। अच्छा, मैंने सुना है भैया, हमने कहीं कहीं और विजिट किया है स्ट्रॉबेरी खेती में, तो इसकी पैकिंग बहुत शानदार मतलब दिखती है। पैकिंग जो आप लोग करते हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए, क्योंकि किसान तो खेती कर लेगा, उसका पैकिंग सही के लिए रहेगा। पीनट बॉक्स आता है जो 250 ग्राम का एक बॉक्स होता है, उसको फिर 8 बॉक्स बना के एक कार्टून में पैक करते हैं। अच्छा, और उसका फिर 6 का बंडल बना के और फिर भेजना पड़ता है। तो एक बॉक्स जो तैयार करते हैं 250 ग्राम का एक बॉक्स का छोटा? हाँ, 8 बॉक्स होते हैं जो 2 किलो के होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए उसके बारे में हम अभी आपको देखेंगे। आपने स्टॉक करके रखा है, तो डब्बा जो आपका बॉक्स रहता है पूरा कंप्लीट 6 का बॉक्स बनाते हैं? 6 का बंडल बनाते हैं पूरा, है ना। चलिए ठीक है, मतलब लगभग 1.5 किलो के आसपास आ जाता है उसमें। 2 किलो का 8 बॉक्स 2 किलो 8 बॉक्स रहता है उसमें। चलिए, ये तो हो गई आपकी भेजने की भी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन की हुई। मतलब हमारा पूछने का उद्देश्य ये है क्योंकि आप खेती तो कर ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी आपका छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अब आपको बेचने का मार्केट ही नहीं है आपके पास में, तो फिर वहां पे बहुत समस्या खड़ी हो जाती है ना। तो आपको बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। और हम अभी किसान भाइयों, आपको भैया ने जहां से सीड लिया है, हमारे साथ अभी राजा तिवारी जी भी मौजूद हैं, तो हम उनसे भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। भैया से कुछ छूट गया होगा, उन्होंने हेल्प किया है, तो एक बार हम राजा तिवारी जी का भी स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, हमारे राजा तिवारी जी का थोड़ा सा परिचय दे देता हूं आपको। ये भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में, एमएनसी कंपनी में, सिंजेंटा जैसी कंपनियों में पहले कार्यरत मतलब काम कर चुके हैं, और ये भी जॉब छोड़ के आज अपने एरिया के जो भी किसान भाई हैं उनके लिए रात दिन मेहनत करते रहते हैं, और तरह तरह की नई नई जो टेक्नोलॉजी है, आज हमारा छत्तीसगढ़ अभी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, लोगों को मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारे तिवारी जी, हम देखते हैं इनको सुबह से शाम तक ये आप लोगों का हेल्प ही करते हैं। तो थोड़ा सा तिवारी जी बताएं, कैसे, जैसे कोई फार्मर हमारा स्ट्रॉबेरी का खेती करना चाहता है, तो उसको कैसे क्या प्लानिंग करना चाहिए, ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी उसको मार्केट कहाँ से मिलेगी, ये थोड़ा सा जानकारी दीजिए। जी प्रवीण जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अप्रिशिएट किया हमारे काम को, हमारे किसानों तक पहुंचे, इसलिए कंप्लीट एग्री सॉल्यूशन का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देखता हूं हमेशा आप नई नई चीजें किसान भाइयों तक पहुंचाते रहते हैं, मैं भी आपका एक व्यूअर हूं और बहुत अच्छा लगता है आपके काम को देखकर। जी जी प्रवीण जी, मैं बताऊं कि जब अपन स्टडी करते हैं उन्नत विकसित देशों की या विकसित राज्यों की, तो आप देखिए कि जितने भी विकसित राज्य हैं, अगर आप हरियाणा की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल की अगर आप बात करते हैं एग्रीकल्चर के मामले में, तो आप देखिएगा यहाँ पे जिस भी स्टेट में, महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे जो मेजर पोर्शन है, जो मेजर स्टेक है, वो कहीं ना कहीं हॉर्टिकल्चर का है। बिल्कुल। और हॉर्टिकल्चर को 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक फ्रूट और दूसरा वेजिटेबल्स। बिल्कुल। वेजिटेबल्स भी हमारे यहाँ लोग कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर रेवेन्यू की बात करूं तो कहीं ना कहीं फ्रूट फार्मिंग पे, बिल्कुल। जिसपे अभी रुद्रा एग्री जेनेटिक्स और रुद्रा नर्सरी की टीम काम कर रही है। जी। स्ट्रॉबेरी की बात करूं, जो किसान कंटिन्यू खेत पे काम करते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते हैं, जो समय देना चाहते हैं, जी। उनके लिए स्ट्रॉबेरी एक बेस्ट सॉल्यूशन है। इसमें विशेष ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, इसमें कुछ चीजों की जरूरत होती है। जैसे कि हम लोग क्रॉप में जानते हैं कि किसी भी क्रॉप के 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला जो होती है कि सीडलिंग की स्टेज होती है, तो स्ट्रॉबेरी में चूंकि सीडलिंग आपकी नर्सरी से ही तैयार होकर आती है, तो इस स्टेज पे आपको काम करने की जरूरत है। पौधे अवेलेबल रहते हैं। जी। आप ही सप्लाई। जी। दूसरा आती है वेजिटेटिव स्टेज, तीसरा आती है, इसमें अगर हम कहें तो फ्लावरिंग या प्रोडक्टिव स्टेज ही कह लें, राइपनिंग स्टेज तो आती नहीं है इसमें। बिल्कुल। सीरियल क्रॉप तो है नहीं। तो मेजर आपको यहाँ पे 2 काम करना रहता है, एक तो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए काम करना रहेगा, और दूसरा जो काम करना रहता है किसान भाइयों, आपको प्रोडक्शन के लिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, विशेष चीज ध्यान रखते हैं कि हम प्रिवेंटिव चीजें ज्यादा चलाते हैं।
ये नहीं कि हमारे में इंसेक्ट आ रहा है, थ्रिप्स का अटैक है या ब्लैक फंगस का अटैक है, तब हम उसकी दवाई चलाएं। बिल्कुल बिल्कुल। हम क्या करते हैं, एक 10 दिन का 8 दिन का शेड्यूल बना के किसान को दे देते हैं कि फर्स्ट डे आपको ये चलाना, सेकंड डे चलाना, एक बार ताकि किसान इजीली मैनेज कर ले अपने क्रॉप को। उसके लिए कभी भी डाउन टाइम या रिस्क टाइम ना, क्योंकि एक बार रोग और बीमारी आ गई तो फिर तो नुकसान होना। जी जी हाँ बिल्कुल। प्रिवेंटिव लेने का मकसद यही है आपका कि उसके खेत में आए ही नहीं। हाँ, ताकि प्लांट हेल्दी रहे, अच्छा प्रोडक्शन। रही सवाल आप जो बात कर रहे थे मार्केटिंग की, जी, तो मार्केटिंग तो बहुत जगह है और बहुत आसान है जी। ठीक है, किसान के लिए चैलेंजेस आती है, मैं मानता हूं कि थोड़ा सा चैलेंज है मार्केटिंग, लेकिन कब चैलेंज है, होता क्या है, प्रवीण जी के लोग जब आधा एकड़ में खेती करते हैं तो उनको मार्केट नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप 5 एकड़ में स्ट्रॉबेरी लगाते हैं तो कम से कम आप एक बायर को तो देने के बराबर होते हैं। तो बायर क्या करता है, आपसे एसोसिएट होता है। आप आधे एकड़ में लगाइएगा तो आपको बायर नहीं मिलेंगे, लेकिन आप जब 5 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़ में खेती करते हो तो बायर आपके पास आते हैं, आपको बायर को अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बहुत आसान है। अभी हमारे यहाँ सोनी जी बता रहे थे कलकत्ता तो हम दे ही नहीं पाते हैं, जैसा उन्होंने बताया, हम तो परेशान रहते हैं और कभी कभी लगता है कि या तो मुझे 200 एकड़ में करना चाहिए था, कराना चाहिए था, या तो मुझे करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सुबह से शाम तक फोन अटेंड करना हम लोगों के लिए बड़ा टफ होता है। अंबिकापुर में भी मार्केट है, अंबिकापुर वाले भी हमारे से बायर आते हैं, लोकल बायर्स आते हैं, और स्ट्रॉबेरी के इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि बस लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि आपने हमारे यहाँ के मार्केट में स्ट्रॉबेरी बिकता हुआ भी नहीं देखा, क्योंकि होता नहीं है तो बिकेगा नहीं। लेकिन जब चीजें स्टार्ट होती हैं तो लोग भी इसको कंजम्पशन स्टार्ट करते हैं, दे स्टार्ट ईटिंग इट और दे स्टार्ट बाइंग इट, और मार्केट बहुत आसानी से होगा। ये तो सिर्फ एक नमूना है। मैं आपको बताऊं कि अभी हमारा छत्तीसगढ़ में प्लान चल रही है कि हम यहाँ ब्लूबेरी की प्रोडक्शन करें, क्योंकि क्लाइमेट सपोर्ट कर रहा है। एवोकाडो की ट्रायल ऑलरेडी चल रही है, चेरी गुआवा की चल रही है, मैंगोस्टीन की चल रही है, ऐसे ऐसे फ्रूट जिसका कॉमन आदमी नाम नहीं सुना है। हम चाहते हैं कि वो भी हम यहाँ प्रोडक्शन करें। ये बहुत अच्छी चीज आप बता रहे हो कि नई मतलब टेक्नोलॉजी भी जो भी आप खेती ला रहे हैं उसके पहले उसका ट्रायल लेते हैं आप। ट्रायल लेते हैं ना। अभी जैसे हमारे यहाँ पे ऑल टाइम मैंगो जो होता है, ऑफ सीजनल मैंगो, उसका ट्रायल सक्सेस हुआ है। नेक्स्ट अभी हम उसको लगभग 20 एकड़ में प्लांटेशन करने जा रहे हैं। कौन सा मैंगो बता रहे हैं? हम यहाँ पे 3 मैंगो की ट्रायल करेंगे। एक तो थाई ऑल टाइम मैंगो की, एक स्वीट काटीमोन मैंगो जो कि साल में 2 बार प्रोडक्शन देता है, और एक बांग्लादेशी आम है बारी 11। तो हम इनको लगा रहे हैं ताकि ऑफ सीजन में भी आम हम लोगों तक पहुंचा सके और किसान मुनाफा कमा सके। बहुत अच्छी बात है। तो किसान भाइयों, तिवारी जी के माध्यम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो तिवारी जी बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं अपने आप में। सर की अपना कंपनी है रुद्रा एग्रो जेनेटिक्स के नाम से, रुद्रा नर्सरी और 2 फार्म है सर की। तो आप कभी भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको स्ट्रॉबेरी की खेती और इससे संबंधित दूसरी खेती की भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। सर एक बार आपका पूरा नाम और आपका मोबाइल नंबर जरूर बता दें। मेरा नाम SN तिवारी है और यहाँ लोग मुझे राजा तिवारी के नाम से जानते हैं। मेरा नंबर है 7697740511। किसान भाइयों, ये डिस्क्रिप्शन में भी नंबर आपको मिल जाएगा, है ना। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो से भी आपको पता चल जाएगा। तो तिवारी जी, आपने अभी कुछ और हमसे छूट रहा हो, ठीक है, तो उसको मेंशन कर सकते हैं। हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ संदेश छोड़ना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। प्रवीण जी, मैं अगर अभी इसमें कहूं कि कुछ आपसे छूट रहा है, ऐसा तो कभी होता नहीं। जैसा आपका चैनल का नाम है कंप्लीट एग्री सॉल्यूशन, आप कंप्लीट सॉल्यूशन पे ही बात करते हैं। थैंक यू। तो मैं तो बस धन्यवाद देना चाहूंगा आपका, और किसान भाइयों से कहूंगा कि अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और भी लोगों को बताएं ताकि आपको नई नई जानकारी मिले। अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकूं, मैं आपसे जुड़ सकूं, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। जय श्री राम। तो उमाशंकर भैया, थोड़ा सा पैकिंग के बारे में बताएं। पैकिंग, हाँ, ये उमाशंकर भैया का फार्म हाउस है, यहीं पे सारा मैनेजमेंट करते हैं, है ना। आप देख रहे हैं खीरा की भी तुड़ाई चालू है। थोड़ा पैकिंग बताइए, जो पैकिंग आप करते हैं। ये देखिए, पैकिंग के लिए बॉक्स बने हुए हैं, बड़े ही व्यवस्थित तरीके से ये बॉक्स बने हुए हैं। सबसे पहले तो ये पीनट 250 ग्राम का बॉक्स होता है। अच्छा, इसको फुलफिल करते हैं। इसको भरने के बाद एक डब्बे पूरा ऐसे पैक करके, और इसमें 8 डब्बे आ जाते हैं। अच्छा, ये आपका 2 किलो का बॉक्स है? हाँ, ये 8 डब्बे का बॉक्स है। 8 डब्बे का, हाँ, है ना। ये है किसान भाइयों पैकिंग मटेरियल। इसमें लगभग 250 ग्राम आता है। हाँ, लगभग वो फुल हो गया, अपन पैक कर देते हैं। 250 ग्राम का बॉक्स है। देखिए पैकिंग भी बहुत सिस्टमेटिक कर रहे हैं भैया, थोड़ा पकड़े इसको। पैकिंग भी बहुत सिस्टमेटिक कर रहे हैं। अब इसमें आपके सारे फ्रूट्स जो है ना पैक हो जाएंगे। ये डब्बे में पैक हो गए, है
है ना, ये दबा के पैक हो जाता है। वाह, बहुत बढ़िया। ये देखिए पैक कंप्लीट पैकिंग हो गई। और इसके बाद 8 डब्बे आ जाते हैं। हाँ, ये 8 डब्बे आ जाते हैं। तो ऐसे डिस्प्ले करता रहता है। हाँ, ये डिस्प्ले होता है ताकि लोग जो सेल करें तो ऐसे खड़ा करके रखते हैं। तो ये इसकी कॉस्टिंग की अगर बात करें भैया, एक डब्बा और ये मिला के कितने का? देखिए, ये जो डब्बा आता है, एक डब्बा लगभग 2.5 रुपए, 2 रुपए 30 पैसे से 2.5 रुपए तक आते हैं। 2.5 रुपए तक आता है। और इसका कॉस्टिंग देखे तो इसका कॉस्टिंग थोड़ा महंगा है। ये 11 रुपए का एक आता है। 11 का ये और 2 से मतलब आपको वही 2.5 रुपए का एक डब्बा है। इसमें 8 डब्बे जाएंगे, मतलब 30 रुपए का डब्बा हो गया। 30 का ये और 10 रुपए का ये, 13 से 14 रुपए का खर्चा है आपका। एक 40 रुपए का, 40 रुपए 8 डब्बे आएंगे। अच्छा सॉरी, 8 गुना 16, 20 और 10, 31, 30, 8 डब्बे आएगा इसमें। 31 रुपए का खर्चा है एक डब्बे को। 31 रुपए की 2 किलो की पैकिंग में आपको खर्चा ये पैकिंग का बनेगा। और 500 रुपए में सेल होगा। 500 रुपए में सेल होगा एक डब्बा। ये 500 रुपए में सेल होगा आपका, क्योंकि 250 का रेट चल रहा है, 1 किलो का 250, यानी 2 किलो है तो 500 में जाएगा। और 30 रुपए के इसमें पैकिंग खर्चा आ जाएगा। 30 से 35 रुपए में आपका कंप्लीट पैक हो जाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन जो देते हैं भैया यहाँ से भेजने में, हाँ, पर डब्बे ट्रांसपोर्टिंग मेरे को लगे इसका ये 20 रुपए आता है। ये पूरा आपका बाहर से ही आता होगा मटेरियल, ये जो भी पैकिंग है ये लोकल में जाता है? नहीं, ये बाहर से आता है। और ये फोल्ड आता है, इसको फोल्डिंग करवाना पड़ता है, अपने को मोड़ के बनाना पड़ता है। ये देखिए लगे रखे हुए हैं जो डब्बे हैं, ये यहाँ पे हैं। ये इस टाइप का आता है। अच्छा, ये आपका ऐसे आता है? पैकिंग मोड़ के इसको कार्टून बनाना पड़ता है। अच्छा, ये आप यहीं करवाते होंगे? हाँ, मैं देख पा रहा हूँ भैया, बहुत मतलब कि ये इस टाइप के आते हैं। इसको फिर मोड़ के खेती है, बनाना पड़ता है। किसान भाइयों, स्ट्रॉबेरी की पैकिंग कैसे करते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। तो अगर आप स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते हैं तो आपको समझना चाहिए कि कैसे इसका पैकिंग आता है, कैसे पैक होता है। और उमा शंकर भैया बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से आपको बता रहे हैं। ये लेबर लोग जो होते हैं एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो फटाफट एक्सपर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, ये आपका हो गया इधर का। ये ट्रेंड लेबर रहते हैं कि एक्चुअली में मैं करता नहीं हूँ तो मुझे समय लग रहा है। हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, उन लोग फटाफट कर लेता है। वो दिन भर एक लेबर यही काम करता है, तो उसको इजी पड़ता है। पूरा फोल्ड हो जाता है, आप देख लीजिए। ये पैकिंग पहले से ये लेबरों ने किया है, ये हम लोग कर रहे हैं अनटेंड लोग, है ना, इसलिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा। तो ये बेहतर पैकिंग प्रोसेस होती है किसान भाइयों। पैकिंग आपके सामने है, ठीक है। और बस इसमें आपको स्ट्रॉबेरी डालना है, ठीक है। और ये आपको 8 बॉक्स आ जाएंगे आपके स्ट्रॉबेरी के, और ये ऐसे डिस्प्ले करेगा। पूरे 8 आपके रहेंगे। बहुत सुंदर लुक आता है, बहुत सुंदर लुक आता है। एक्चुअल में रेट भी मतलब देखने के बाद ही लग जाता है कि है ना, इसको खाना चाहिए, लेना चाहिए। तो ये सारा प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, ये सब व्यवस्था करनी पड़ेगी, है ना। तो उमा शंकर भैया, बहुत टाइम ले लिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। और कमाइए। एक बार पुनः आएंगे फरवरी मार्च एंड में, तो आप, मुझे लगता है कि 60 के आसपास तो पहुंच गए होंगे। 60-70 तो पहुंच गए होंगे, बिल्कुल, है ना। जिस हिसाब से आप कर रहे हैं मेहनत, तो 60-70 के आसपास पहुंच गए होंगे। और 1 महीना फिर भी बचेगा आपका मार्च का। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।